यो वेलकम टू माय सेकंड चैनल। और यहाँ पर मैं वो सारी चीज़ें अपलोड कर सकता हूँ जो मैं मेरे मेन चैनल पर अपलोड नहीं कर सकता। और उसकी शुरुआत होती है आज से। यह जैसा कि तुमने टाइटल पढ़ लिया है, मैं कल स्पाइडरमैन देखने गया था मेरी बहन और मेरे दो कजन्स के साथ। ऑल्दो ये मेरा फर्स्ट टाइम नहीं था थिएटर में मूवी देखने का। एक्चुअली इट वॉज माई सेकेंड टाइम वॉचिंग अ मूवी इन थिएटर। मैंने जो मूवी सबसे पहले थिएटर में देखी थी वो थी स्पाइडरमैन नो वे होम, और वो रिलीज हुई थी 2021 में। और अब चलिए 2026। एज यू कैन सी बच्चा अब बड़ा हो गया है। पर एक चीज़ मैं तुमसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर तुम्हें अपनी लाइफ में कभी भी थिएटर में मूवी ट्राई नहीं करी है देन एटलीस्ट यू शुड ट्राई फॉर वंस। बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बढ़िया था। थिएटर पूरा भर रखा था, अंदर सारी की सारी सीट्स भरी हुई थी, टिकट सेंटर पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और जबकि ये तो मेरे यहाँ की बात है जहाँ पे स्पाइडरमैन को बच्चों की मूवी समझ के कोई जाता ही नहीं है उसे देखने। मेरे यहाँ पे ये हाल है, तो अगर तुम किसी बड़े शहर में रहते हो तो वहाँ तो इससे भी ज़्यादा भीड़ होगी। खैर, जैसा कि मैंने बोला कि थिएटर पूरा भरा हुआ था, उसकी वजह से मुझे सीट भी सबसे आगे आगे वाली मिली थी। और अगर तुम में से किसी ने आगे आगे वाली सीट पर बैठ करके मूवी देखी है तो उसे पता है भाई उसे कितनी दिक्कत होती है मूवी देखने में। तुम्हें पूरे 2-2.5 घंटे अपना सर ऊपर करके मूवी देखनी पड़ती है। 2 घंटे बाद तुम्हारी गर्दन हिलना बंद हो जाती है भाई। पूरे 2-2.5 घंटे की मूवी में मैं वो फ्री रन वाले मीम की तरह गर्दन ऊपर करके बैठा था। पर जो भी हो, मुझे मूवी देखने में बहुत ज्यादा मजा आया। और अगर तुम सोच रहे हो कि मूवी तुम्हारे देखने के लायक है या नहीं, देन इट इज गुड, इट इज रियली गुड। तुम देख सकते हो विदाउट अ डाउट। दिस मूवी वाज सॉलिड 8 आउट ऑफ 10 फॉर मी। खैर, मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं स्पाइडरमैन का बहुत ही बड़ा फैन हूँ। मैं हूँ, पर फिर भी मूवी काफ़ी अच्छी थी। पर तुम्हें पता है कि भाई कमियां तो हर जगह होती हैं, तो वो इस मूवी में भी थी। खैर, मैंने ये मूवी 3D में देखी थी, जो कि अच्छी बात है और बुरी बात भी है क्योंकि 3D में देखने में मज़ा तो आता है। मूवी में जब भी स्पाइडरमैन स्विंग कर रहा होता है, देन 3D में तुम्हें देख करके लगता है कि भाई तुम कोई रोलर कोस्टर पे बैठे हुए हो और तुम खुद अपनी आंखों से हाइट को फील कर पाते हो कि भाई वो कितने ऊंचाई पर उड़ रहा है, जमीन कितनी नीचे है। एंड इट वॉज क्रेजी। और बुरी बात इसलिए है क्योंकि मैं सबसे आगे आगे वाली सीट पे बैठा था, तो उसकी वजह से मुझे 3D में काफ़ी चीज़ें ब्लर दिख रही थी। पर अगर तुम सोच रहे हो क्या ये मूवी बेस्ट स्पाइडरमैन मूवी थी, तो आई डोंट थिंक सो ये बेस्ट स्पाइडरमैन मूवी थी। मेरे लिए अगर कोई बेस्ट स्पाइडरमैन मूवी थी तो वो थी स्पाइडरमैन नो वे होम, क्योंकि वो नॉस्टैल्जिया से भरी हुई थी। उसमें पुराने दो स्पाइडरमैन भी थे और उनके विलन्स भी थे, तो देखने में ज़्यादा मज़ा आ रहा था। हालांकि इसमें वो नहीं थे, पर ऐसी बात भी नहीं है कि ये पिक्चर तुम्हें बोर फील कराती है उन चीज़ों की वजह से। जितनी भी लड़ाई वाले सीन्स थे वो सभी बहुत ज़्यादा बढ़िया थे। ओवरऑल पूरी मूवी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। चलो अब स्टोरी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और मैं तुम्हें यहाँ पे स्पॉइलर वार्निंग दे देता हूँ। अगर तुम्हें कोई स्पॉइलर नहीं चाहिए और तुम अभी मूवी देखने वाले हो 1-2 दिन में, तो तुम इससे आगे की वीडियो मत देखना। तो देखो, मूवी की कोर स्टोरी यही है कि पीटर पार्कर पिछली कई सालों से अकेले जी रहा है। उसके कोई दोस्त नहीं है, कोई फैमिलीज नहीं है। नो वे होम में जो भी हुआ था उसकी वजह से उसके एंड में सब भूल जाते हैं कि भाई पीटर पार्कर कौन था, तो इसलिए अब उसका कोई भी किसी के साथ भी कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। हालांकि स्पाइडरमैन सबको ध्यान है, पर पीटर पार्कर किसी को भी ध्यान नहीं है और वो अब अकेला हो चुका है और बहुत टाइम से अकेले रह रहा है और दूसरे लोगों से भी दूर रहने की कोशिश कर रहा है अपनी पीटर पार्कर वाली लाइफ में। क्योंकि जो कुछ भी उसके दोस्तों ने नो वे होम में झेला था और उसकी आंट मे के साथ हुआ था, उस सब की वजह से वो अब नहीं चाहता कि उसकी वजह से उसका कोई और करीबी हर्ट हो जाए वगैरह वगैरह। और इस प्रॉब्लम को वो मूवी के एंड आते आते कैसे फिक्स करता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं, उसके स्पाइडर जीन्स इवॉल्व होने लगते हैं। एक तरीके से उसकी बॉडी डेस्परेट हो चुकी है। वो उसे कह रही है कि भाई मुझे इमोशनल सपोर्ट चाहिए, जो उसे मिल नहीं रहा। और मिल रहा है तो पीटर अपने आप को ही रोके हुआ है क्योंकि वो नो वे होम वाली गलती फिर से रिपीट नहीं करना चाहता। एंड यस, पर्सनली आई थिंक यही कोर स्टोरी थी। और हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गया, वो हाथों से जाले भी छोड़ने लग गया है। एंड डूड, दैट इज सो कूल। पर एक्चुअली मेरे को इससे भी ज़्यादा जो चीज़ अच्छी लगी थी वो थी हाउ दे हैंडल द स्टोरी ऑफ हिज फ्रेंड्स नेड और एमजे। अगर तुम्हें लग रहा है कि पीटर पार्कर उनके पास जाकर के बोलेगा हेलो हाय मैं हूँ पीटर और मैं तुम्हारा दोस्त था वगैरह वगैरह, तो उन्हें सब कुछ ध्यान आ जाएगा। नो, उन्हें कुछ भी ध्यान नहीं आता। एंड दैट्स अ गुड थिंग, क्योंकि अगर बाई चांस उन्हें ध्यान भी आ जाता तो आगे चलकर उनका भी वही हाल होता जो अमेजिंग स्पाइडरमैन में ग्वेन का हुआ था, जिसकी वजह से पीटर पार्कर की लाइफ और भी ज्यादा सैड हो जाती और वो बाद में खुद को ही कोसता कि मैंने इनको याद क्यों दिलाया। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ और ये बहुत बढ़िया बात है क्योंकि लाइफ हमेशा लूनी ट्यून्स जैसी नहीं होती। और इसी बात को मूवी पूरे एंड तक ध्यान रखती है। देयर इज अ सीन
जिसमें एमजे को पीटर का लेटर वगैरह मिल जाता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि वो एक टाइम पे दोस्त हुआ करते थे बहुत ज़्यादा अच्छे, और उनकी क्या रिलेशनशिप थी। पर ये सब जानने के बाद भी एमजे उससे मना कर देती है। वो उससे बोलती है भाई मूव ऑन कर ले, विच एक्चुअली डज मेक सेंस, क्योंकि उसके पास वो पुरानी मेमोरीज है ही नहीं, जिसकी वजह से वो पुरानी वाली एमजे है ही नहीं। शी इज लाइक अ कंप्लीट स्ट्रेंजर टू हिम। पर इसका मतलब ये नहीं है कि बाद में उनके बीच में कुछ नहीं हो सकता। वो मूवी के एंड आते आते एक दूसरे को तो जान ही जाते हैं, और उसको स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी भी पता चल जाती है। और आई एम 100% श्योर कि आने वाली मूवीज में वो अच्छे फ्रेंड्स बन जाएंगे। धीरे धीरे करके उनकी रिलेशनशिप भी ग्रो हो सकती है, और फिर बाद में वो उसके साथ जो करना चाहें वो कर सकते हैं, विच इज़ ग्रेट। और अगर हम रिलेशनशिप की बात कर ही रहे हैं, तो मूवी में एक और रिलेशनशिप थी जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी थी, और वो थी पनिशर और स्पाइडरमैन की। वो वही सेम पनिशर नहीं था जो कि मैंने डेयरडेविल में देखा था। ये काफ़ी नॉर्मल पनिशर था। मेरे ख्याल से उन्होंने उसको काफ़ी टोन डाउन कर दिया था मूवी के हिसाब से, क्योंकि वो स्पाइडरमैन की मूवी थी, पनिशर की मूवी नहीं थी। पर जो भी था, देखने में मज़ा आया। वो आपस में कैसे बात कर रहे हैं एक दूसरे के साथ फ्रेंड्स की तरह, ऐसे फ्रेंड्स जिन दोनों के नजरिए एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक विलन को मारना चाहता है, दूसरा विलन को बचाना चाहता है। अब वो उसी के बारे में लड़ रहे होते हैं बातों से। इसके अलावा मुझे विलन भी काफी अच्छा लगा। उन्होंने इंटरवल से पहले फर्स्ट हाफ में विलन का बिल्डअप बहुत ही अच्छे तरीके से किया था। अगर तुम्हें पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि विलन के पास ऐसी पावर है कि वो माइंड के थ्रू ट्रैवल कर सकता है, किसी की भी बॉडी में जंप कर करके। एंड इट वॉज जस्ट स्पाइडरमैन जो कि उसे रोक सकता है, उसे देख सकता है जंप करते हुए एक से दूसरी बॉडी में। और उन्हीं पावर से विलन जो है पीटर को बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाने की भी कोशिश करता है, जो कि काम भी करता है। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ जाता है, और उसके स्पाइडरमैन वाले जेनेटिक्स जो हैं उस पर हावी भी होने लगते हैं। देयर इज अ सीन जिसमें वो स्कॉर्पियन से लड़ रहा होता है, और स्कॉर्पियन को वो विलन कंट्रोल कर रहा होता है। तो वो स्पाइडरमैन को अपनी बातों की वजह से गुस्सा दिला देता है, जिसकी वजह से पीटर अपने आप पे से काबू खो देता है और उसको पुलिस की गाड़ी में दे मारता है, जिसकी वजह से एक पुलिस वाले को चोट आ जाती है। और वो सीन तुम्हें अंदर तक फील होता है कि जो इंसान लोगों की जान बचाता है, उसी की वजह से एक नॉर्मल इंसान को चोट लग जाती है। और जब पीटर अपने आप पे वापस कंट्रोल पा लेता है, और वो भाई डेस्परेट हो जाता है भाई उसकी मदद करने के लिए, उस टाइम पे वो लिटरल पूछने लग जाता है कि भाई उसको ज़्यादा ज़ोर से चोट तो नहीं लगी है, कहीं उसको हॉस्पिटल तो नहीं लेके जाना तुरंत, वगैरह वगैरह, जो कि क्लियरली बता देता है कि किसी भी एक्टर ने एक्टिंग में कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। हालांकि मूवी में एक यही विलन नहीं था, इसके अलावा और भी बहुत सारे विलन थे। स्कॉर्पियन तो मैंने तुम्हें बता ही दिया, और एक टूमस्टोन था, और एक और था जो कि दीवार में अपना सिर दे के मार रहा था। पर ऐसा भी नहीं है कि उनको मूवी में बहुत ज़्यादा दिखाया गया है, उन्हें बस कुछ सेकंड्स के लिए दिखाया गया था कि हाँ, स्पाइडरमैन ने पिछले कई सालों में इनको ठिकाने लगा रखा है, और वो किस तरीके से डैमेज कंट्रोल के साथ मिलकर के शहर को सुधारने की कोशिश कर रहा है। जो कि तुम्हें पता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी होती हैं, इनको चलाने वाले तो इंसान होते ही हैं, और इंसान करप्ट हो सकते हैं, जो कि आगे चल के हमें पता चलता भी है। तो ओवरऑल इंटरवल से पहले फर्स्ट हाफ बहुत ज़्यादा अच्छा था, पर उसके बाद जो सेकेंड हाफ शुरू होता है, प्रॉब्लम थोड़ी सी वहीं से स्टार्ट हो जाती है। वो ब्रूस बैनर को किस तरीके से यूज करते हैं मूवी में। यस, मूवी में हल्क है और वो हमें लड़ते हुए भी दिखाया जाता है, और उसके और स्पाइडरमैन के बीच में लड़ाई भी होती है, और जो कि बहुत ज्यादा अच्छी लगती है देखने में। बिकॉज हमने लास्ट टाइम हल्क को कब देखा था? इन्फिनिटी वॉर में, आई थिंक 2019 में, और अब 26 चल रही है। हालांकि फाइट इतनी भी ज्यादा लंबी नहीं है, पर हाँ जितनी भी है अच्छी है। पर फाइट के बाद भाई जो वो हल्क को लिटरली भूल जाते हैं। हालांकि ये चीज सेंस बनाती है कि वो पिक्चर स्पाइडरमैन की है, हल्क की नहीं है, बट फॉर मी इट फील्स लाइक कि उन्होंने हल्क को जबरदस्ती मूवी में घुसेड़ा है। ऑल्दो ऐसा भी नहीं है कि भाई जरूरत नहीं थी, जरूरत थी ब्रूस बैनर की, हल्क की उतनी जरूरत नहीं थी। ब्रूस बैनर की जरूरत इसलिए थी क्योंकि पीटर उसके पास मदद के लिए जाता है जब उसकी बॉडी जो है म्यूटेट होने लगती है, जिसमें अपने डॉक्टर ब्रूस बैनर उसकी मदद करते हैं, क्योंकि वो भी सिमिलर चीज से ही गुजर रहे होते हैं जिससे अपना पीटर गुजर रहा होता है, अपने आप पे से काबू खो देना। और वो उसे बताते हैं कि उन्होंने एक मशीन बना रखी है, वगैरह वगैरह, और वो अपने लिए भी एक ऐसी मशीन बना सकता है जो कि वो आगे चल के बनाता है, और वो उससे अपने आधे जीन्स को रोक देता है इवॉल्व होने से। पर वो उसके साथ साथ पीटर से एक चीज और कहते हैं कि वो ये खुद कैसे डिसाइड कर सकता है कि कौन से जीन्स अच्छे हैं और कौन से बुरे, क्योंकि नेचर इस तरीके से काम नहीं करता है। नेचर में भाई सारी चीजें बैलेंस होनी चाहिए। अच्छी चीजें हैं तो बुरी चीजें भी होनी चाहिए। तुम अपने आसपास किसी भी चीज को देख लो, कोई भी डिवाइस देख लो या कुछ भी,
अगर जिस चीज के एडवांटेज हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। सो इट इज अवर ड्यूटी कि हम उन बुरी चीजों को भी एक्सेप्ट करें, क्योंकि वो हमारा ही पार्ट है। जब तक तुम अपने आप को ही एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे तब तक तुम दूसरों को भी एक्सेप्ट करने के लिए कैसे कह सकते हो, जो कि इंडिकेट करता है हमारे विलन जीन ग्रे को। शी इज अ म्यूटेंट। अगर तुमने कोई एक्समैन का शो या मूवी देखी होगी तो उसमें तुमने जीन ग्रे देख रखी होगी। शी इज अ टेलीपैथ। उसके पास माइंड रिलेटेड पावर्स होती हैं, लाइक वो किसी के भी माइंड को हाईजैक कर सकती है, एक से दूसरे माइंड में जंप कर सकती है, उनके माइंड के थ्रू उनको कंट्रोल कर सकती है, वगैरह वगैरह। आई थिंक उन्होंने उसकी स्टोरी थोड़ी सी चेंज करी है, क्योंकि मैंने कभी भी किसी भी एक्समैन मूवी या शो में ये नहीं सुना कि भाई जीन की कोई बहन है, उसके पास भी उसी के जैसी पावर्स थी। हालांकि उसकी बहन को मूवी में आगे चल के डैमेज कंट्रोल वाले पकड़ लेते हैं और इस पे कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं उसकी पावर को हार्नेस करने के लिए, वही नॉर्मल चीज जो हर विलन करता है। खैर, जीन पूरी मूवी में वीमैक्स नाम से कोई चीज ढूंढ रही होती है और वो जाके मिलती है उसे डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल में, जब स्पाइडरमैन उसे पकड़वा के उन्हीं के पास भेज देता है जिन्होंने उसकी बहन के काम डाल दिए हैं। और जब स्पाइडरमैन को रियलाइज होता है कि मैं जिन लोगों के लिए काम कर रहा था वो अच्छे लोग नहीं हैं, तो वो जाता है अपनी गलती सुधारने। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है, क्योंकि जीन को पता चल जाता है कि डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल की वजह से उसकी बहन नहीं रही और फिर वो रैम्पेज पे चली जाती है। पूरे न्यूयॉर्क के जितने भी लोग होते हैं उन सभी के दिमाग को कंट्रोल कर लेती है और वो सभी काइंड ऑफ रुक जाते हैं एक ही जगह, केवल और केवल स्पाइडरमैन को छोड़ करके, क्योंकि उसके पास स्पाइडर सेंस है। हालांकि एक सीन में जीन स्पाइडरमैन को लगभग रोक ही देती है, पर जो इकलौती प्रॉब्लम है जीन के साथ वो है कि उन्होंने उसकी स्टोरी को किस तरीके से खत्म किया है। शी वाज लाइक, भाई उसकी बहन मर जाती है, वो रैम्पेज पर चली जाती है, स्पाइडरमैन आता है और स्पाइडरमैन के दिमाग में देखती है और उसकी आंट में उसको दो अच्छी बातें सुनाती हैं, फिर वो सुधर जाती है और पनिशर जीन पर गोली चलाता है जिसको स्पाइडरमैन ले लेता है अपने पीठ पर। एंड या दैट्स ऑल। उसके बाद हमें पता चलता है कि भाई जीन निकल गई है कहीं और के लिए, प्रॉबेबली वो सुधर गई होगी। देखो, मुझे समझ में आता है कि भाई वो जीन को कोई विलन की तरह नहीं दिखाना चाहते थे, उन्हें वो आगे अपनी एक्समैन वाली मूवीज में यूज करनी होगी क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है उनके लिए। पर जो भी हो, उन्होंने उसका एंड तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लिखा है। लाइक इट इज अ वेरी बेसिक विलन स्टोरी। हालांकि सभी एक्टर्स की एक्टिंग बहुत बढ़िया थी, प्रॉब्लम बस विलन की कोर स्टोरी में थी। पर जीन एक बार के लिए अपने पनिशर को भी कंट्रोल कर लेती है और उसके दिमाग में भी उसने उसकी मेमोरीज वगैरह देखी होंगी और उसकी भी स्टोरी स्पाइडरमैन से भी ज्यादा सैड है भाई। और नॉट जस्ट पनिशर, उसने हल्क को भी कंट्रोल किया था और हल्क की स्टोरी तो और भी ज्यादा डार्क है। लाइक अगर उसे सुधरना ही होता तो वहीं पे सुधर जाती यार। पर ठीक है यार, जो भी है, पिक्चर स्पाइडरमैन की थी। तो देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पीटर पार्कर की मेमोरीज ही बहुत ज्यादा सैड थी वगैरह वगैरह। उसने ऑलमोस्ट पूरे न्यूयॉर्क के जितने भी लोग थे उन सभी को कंट्रोल कर लिया था। दैट मीन्स उसने उन सभी की मेमोरीज देखी होंगी। पर ये पिक्चर थी तो स्पाइडरमैन की, जिसकी वजह से स्पाइडरमैन का ही टॉक नो जुत्सु उस पर काम कर पाया था। और एक चीज और, जो वो दूसरा विलन था जिसकी वजह से जीन की बहन का टाटा गुड बाय हो गया था, उसके साथ आखिर हुआ क्या था मुझे ठीक से ध्यान नहीं। अगर तुम में से किसी को ध्यान हो तो बता देना, अगर किसी ने देखी हो तो। एंड यस, दैट वाज द मेन प्रॉब्लम विद द विलन। और मुझे काइंडा देख करके अच्छा लगा कि ये मूवी तुम्हें बिल्कुल भी फोर्स नहीं करती है अगली मूवी देखने के लिए। हालांकि देयर इज अ एंड क्रेडिट सीन जिसमें हमें पता चलता है कि स्पाइडरमैन इस यूनिवर्स में है ही नहीं, वो किसी और यूनिवर्स में चला गया है, वगैरह वगैरह। पर उसके अलावा ये मूवी स्पाइडरमैन पे शुरू होती है और स्पाइडरमैन पे ही खत्म होती है। किसी और मूवी का इसमें कोई जिक्र नहीं हुआ है। लाइक ओवरऑल पूरी मूवी ग्राउंडेड थी और ग्राउंडेड ही रहने की कोशिश करती है। ओवरऑल इट वॉज अ गुड मूवी। तुम देखोगे तो तुम्हें भी बहुत अच्छी लगेगी। एंड दैट्स ऑल मैटर्स। Get out of my house right now. बाय बाय।